नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जिसका शीर्षक है धन बरसने लगेगा इस प्रकाश, मां लक्ष्मी की करो वंदन। मैं हूं आपका साथी रामदास साहू और आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसमें भक्ति, श्रद्धा और समृद्धि की एक सुंदर अनुभूति आप महसूस करेंगे। यह कोई साधारण वार्ता नहीं है, यह एक आह्वान है उस देवी का जो हमारे जीवन में सौंदर्य, ऐश्वर्य और धन का प्रतीक बनकर आती है। ये एक भाव है उस प्रकाश का जो हमारे घर, मन और आत्मा को रोशन कर देता है, और यह एक प्रयास है उस शक्ति को आमंत्रित करने का जो हमारे जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का संचार कर सके। तो चलिए एकांत में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि आज मां लक्ष्मी गो हमारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। जिस घर में दीप जलते हैं वहां अंधकार नहीं रहता। दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह जलता है श्रद्धा से, आस्था से और उस विश्वास से कि मां लक्ष्मी वहां पधारेंगी जहां उन्हें निमंत्रण दिया गया है, प्रेम से, पवित्रता से। हम जब दीप जलाते हैं तो वह केवल एक रोशनी नहीं होती, वह हमारे जीवन की दिशा होती है। वह रोशनी हमारे भ्रमों को मिटाती है, वह स्पष्ट करती है कि किस पथ पर चलना है और कैसे मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना है। लेकिन प्रश्न यह है कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी हैं क्या? नहीं, मां लक्ष्मी धन से कहीं अधिक है। वह संपन्नता की प्रतीक है, संतोष की देवी हैं और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। हमारे शास्त्र कहते हैं जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। लेकिन स्वच्छता केवल घर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए, विचारों की भी होनी चाहिए, कर्मों की भी होनी चाहिए। यदि हमारे कर्म पवित्र हैं, यदि हमारा मन परोपकार से भरा है, यदि हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तो समझ लीजिए हम मां लक्ष्मी के सबसे प्रिय भक्त हैं। क्योंकि लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां दया है, धर्म है और नम्रता है। मां लक्ष्मी को बुलाने के लिए केवल बड़े मंदिर, महंगे दीप या सोने चांदी की मूर्तियां जरूरी नहीं। जरूरी है एक निष्कलंक मन, एक वह भाव जिसमें स्वार्थ नहीं, सेवा हो, एक वह निवेदन जिसमें दिखावा नहीं, समर्पण हो। जब हम मां को सच्चे मन से पुकारते हैं, हे माता हमारे जीवन में कृपा बरसाओ, तो वह आती है चुपचाप, शांत भाव से। वो किसी शोरगुल में नहीं आती, वो आती है वहां जहां आत्मा शांत हो और मन निर्मल। प्रकाश केवल बाहर का नहीं होता, एक प्रकाश भीतर भी होता है जिसे आत्म प्रकाश कहा जाता है। जब हम मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो यह केवल बाहरी धन की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि के लिए भी होती है। क्योंकि अगर अंदर दरिद्रता है, विचारों की, भावनाओं की, संबंधों की, तो बाहर कितना भी धन आ जाए वह चैन नहीं देगा। इसलिए मां लक्ष्मी की सच्ची आराधना है अपने भीतर के अंधकार को दूर करना। ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, आलस्य, यह सब वह अंधकार है जिसे मिटाकर ही लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करती है। आपके घर में एक दिव्य रोशनी फैली है, चारों ओर दीप जल रहे हैं और मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर आपके द्वार पर आई हैं। उनकी आंखों में करुणा है, हाथों में वरदान है। उनकी मुस्कान आपको आश्वासन देती है कि आज से आपका जीवन केवल धनवान ही नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और संतुलन से भरा होगा। उनके चरणों में अगर हम रख सकें अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने डर को, तो वह उन्हें लेकर चली जाएंगी और बदले में दे जाएंगी आशीर्वाद की वर्षा। मां के 8 रूप हैं अष्टलक्ष्मी: धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और राजलक्ष्मी। हर रूप किसी न किसी क्षेत्र में हमारी उन्नति के लिए है। मां केवल पैसे की देवी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को संपन्न करने वाली शक्ति है। आप विद्यार्थी हैं तो मां विद्या लक्ष्मी को पुकारिए। आप किसान हैं तो मां धान्य लक्ष्मी आपके खेतों को भर देगी। आप माता पिता हैं तो संतोष और संतति के लिए मां संतान लक्ष्मी को वंदन कीजिए। हर मां, हर क्षण, हर परिस्थिति के लिए हमारे पास मां लक्ष्मी का एक रूप है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं नित्य साधना की। कई लोग सोचते हैं दिवाली पर पूजन कर लिया, अब लक्ष्मी सदा के लिए आ जाएंगी।
पर यह स्थायी नहीं होता। मां को रोज आमंत्रण चाहिए, रोज एक दीप, रोज एक मन की प्रार्थना, रोज अपने भीतर झांक कर यह देखना, क्या आज का मेरा कर्म मां को प्रसन्न करने योग्य था? यदि हां, तो समझिए लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। सच्ची समृद्धि क्या है? जब आपको कम में संतोष हो, जब आप देने में प्रसन्नता महसूस करें, जब किसी की मदद करने से आप थके नहीं, जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी आनंद पा सकें, तो समझिए लक्ष्मी आपके साथ हैं। लक्ष्मी केवल रुपये की गड्डियां नहीं है, वह तो आपकी मुस्कान में है, आपके परिवार के साथ बिताए हर क्षण में है, आपके भीतर की करुणा में है। अंत में एक विनम्र निवेदन, जब अगली बार दीप जलाएं तो केवल रोशनी के लिए नहीं, बल्कि एक संकल्प के साथ जलाएं कि आप अपने भीतर के अंधकार को दूर करेंगे, आप दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। जब अगली बार मां लक्ष्मी की आरती करें तो केवल चांदी की थाली से नहीं, अपने कर्मों की थाली से करें, जहां सेवा है, नम्रता है और प्रेम है। और अब मैं करता हूं मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना कि आप सभी के जीवन में यह दिव्य प्रकाश हमेशा बना रहे, आपका हर दिन मंगलमय हो, हर रात्रि शांतिमय हो और हर कार्य सिद्धिपूर्ण हो। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय से यह पॉडकास्ट सुना। अगर यह अनुभूति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को प्रकाश देते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन समृद्ध हो। जय मां लक्ष्मी।